संजय दा सर, वैसे तो आपको लोग कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन जानते हैं, लेकिन मुझे याद है 2004 में हम लोग मिले थे। तो आईपीएल एक आपने cricketnext.com लॉन्च किया था, सुनील गावस्कर साहब आए थे और भी दो चार बड़े क्रिकेटर आए थे। तो क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में और आईपीएल के पहले भी आपने स्कैम को लेकर एक बॉन्ड किया था। अभी फिर से एक ना कैरी पैकर जैसा सिनेरियो हो रहा है। गार्डियन में एक खबर छपी है यूके में कि एक सऊदी अरेबियन T20 लीग आ रही है। और जाहिर तौर पे वहां पे पैसा है, ऑयल का पैसा है, तेल का पैसा है। आपको क्या लगता है ये कितना परसेप्टेबल थ्रेट है? और क्या वाकई ये थ्रेट है? और क्योंकि ईसीबी और उस खबर के मुताबिक ईसीबी और बीसीसीआई ने कहा एक तरह से कि एनओसी देंगे, जो कि मतलब सेट पैटर्न है ऐसे, ये तो बोलना ही है। विमल जी देखिए, यदि आप T20 क्रिकेट को देख रहे हैं तो T20 बेसिकली एक प्राइवेट लीग है। इसमें सारे टीम्स के जो भी उनके ओनर्स हैं वो सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस या बिजनेस हाउसेस हैं। और ये बात सही है कि इसको सहमति मिली हुई है जो जो भी देश के जो भी बोर्ड्स हैं। परंतु हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये एक पैसा बनाने के लिए, चाहे टीवी ब्रॉडकास्टर के लिए या टीम के ओनर के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण या अहम बात खिलाड़ियों के लिए, उनके लिए एक 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 औजार है, एक माध्यम है जिससे उनको तजुर्बा भी मिलता है और लोग पैसे भी कमाते हैं। तो T20 इज अ प्राइवेट लीग, इट्स मेंट फॉर मेकिंग नफा या आमदनी या प्रॉफिट, जो भी आप कहना चाहें। तो सच्चाई तो यही है कि यदि सऊदी अरेबिया इसमें आए तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहूंगा कि फुटबॉल में भी तो बहुत बड़ा लीग है। अब बिल्कुल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ढेर सारे प्लेयर्स तो सऊदी सऊदी फुटबॉल लीग में हैं। और सऊदी फुटबॉल लीग में देश के बहुत ही दुनिया भर के सबसे मशहूर खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी वहां पर आप हिस्सा ले रहे हैं, वो तो उस पर भाग ले रहे हैं, उनको पैसा बहुत मिलता है। और देखिए, कोई भी लीग धीरे धीरे लोकप्रिय होता है। तो मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि यदि ये खिलाड़ियों के हित में है, देखिए खिलाड़ी तो बहुत हैं, सब खिलाड़ी उतना पैसा कमा नहीं पाता है। और यदि बीसीसीआई को 2 महीने का, आईपीएल को 2 महीने का विंडो है, आप सोच लीजिए कि 2 महीने का विंडो, 12 महीने का एक साल होता है, उसमें लगभग 16% इज गिवन अवे टू आईपीएल। आईपीएल। तो इसका मतलब क्या है कि बीसीसीआई का तो अभी काफी एक बुलंदी है, क्योंकि इट इज द रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी। लेकिन यदि 500 मिलियन यदि सऊदी अरेबिया डाल देगा तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि इसमें लोगों को आपत्ति क्यों है? यदि खिलाड़ियों के पक्ष में है या खिलाड़ियों को बहुत पैसा मिलेगा, वहां पर कोई इन्वेस्टर ला रहा है तो लाने दीजिए। मैंने ये पढ़ा है इसके बारे में कि फिर लोकल भी उनके उतने प्लेयर्स होंगे नहीं, क्योंकि 7 उनको लोकल प्लेयर्स चाहिए, 4 उनको अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। परंतु देखिए, ये सब नियम तो, देखिए बीसीसीआई और आईपीएल तो अपना नियम हमेशा बदल सकता है। जैसे एक इम्पोर्टेंट बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है या पैसा है, अगर आ गया लीग में उसको आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो मतलब अपना वे बना ही लेगा, जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि, और लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि बगैर इंडियन क्रिकेटर के दुनिया जिस तरह का जो क्रिकेट का फैन फॉलोइंग है, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए, और मैं एक कह रहा हूँ फैंस के लिए भी, क्रिकेट के फैंस और इंडिया के क्रिकेट के फैंस के बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं चल सकती है। चाहे बिग बैश लीग हो, T10 लीग हो, कुछ भी हो। आपको लगता है कि उस हालत में इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए, जैसे कैरी पैकर का आया था, वो चला नहीं WSC सीरीज, आपको लगता है कि ये उतना बड़ा लीग हो जाएगा? क्योंकि अभी जैसे 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ का की वो लीग आ रही है, लेकिन अगर इंडिया की लीग को देखें तो मतलब 4-5 हजार करोड़ तो टीम का ही हो जाता है, खिलाड़ियों को 27 करोड़ रुपए जैसे इस बार ऋषभ पंत को मिला। 50,000 करोड़ का आपका टेलीकास्ट राइट्स का डील हो जाता है 3-4 साल का। तो आपको लगता है कि इसको थ्रेट दे सकता है सऊदी अरब का पैसा? बिल्कुल थ्रेट दे सकता है। और बता रहा हूं विमल जी, देखिए इस बात पर गौर कीजिए कि कोई भी लीग शुरुआत में बहुत बड़ा नहीं होगा, धीरे धीरे बड़ा होता है। हम्म। और आप इसको देखिए कि जब आईपीएल यहाँ पे भी शुरू हुआ था तो लोगों को ये उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा होगा। बिल्कुल अब बिल्कुल। अब भारत के खिलाड़ियों को ले लीजिए, बहुत सारे खिलाड़ी हैं भारत में जिनको शायद अभी टेस्ट क्रिकेट में
या उनको आईपीएल में भी उनको मौका नहीं मिलता है। आप ये मत हाँ, भूलिए कि शार्दुल ठाकुर को भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। मनविंदर बिस्ला आज तक टेस्ट नहीं खेले जबकि आईपीएल चैंपियन थे अब 2012-14 में। आप मयंक अग्रवाल को देखिए, मयंक अग्रवाल को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल यदि बिल्कुल। यदि मयंक अग्रवाल यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल सकते हैं, हम्म उनको रणजी ट्रॉफी में कितना पैसा मिलेगा? तो हम्म 12 महीने तक वो करे क्या? यदि हम्म उनको सऊदी प्रीमियर लीग में उनको ढेर सारे करोड़ों करोड़ मिलना शुरू कर दिए हैं, तो हम्म क्या उनको रोकना वाजिब है या सही हम्म है? मैं हम्म समझता हूं कि बीसीसीआई और आईपीएल को भी ये समझना पड़ेगा कि जब आप आईपीएल को आप ले आए हैं, तो हम्म आप इस बात को स्वीकार, आपने इस बात का आपने एक तरीके से उसको एक औपचारिक अ, अनुमति दी है कि मार्केट का बहुत बड़ा एक भूमिका होगा भारत के क्रिकेट में। क्योंकि देखिए, जब ऑक्शन करते हैं वो तो मार्केट फोर्सेस है ना। कौन बिल्कुल। कितने में खरीदेगा? इट्स अ मार्केट फोर्स। तो करेक्ट। कल की सऊदी अरेबिया 500 के बदले 1 बिलियन डाल दे, अरे हम्म सऊदी अरेबिया के पास पैसों की कमी नहीं है। कमी नहीं, करेक्ट। और अभी तो हम्म तेल का दाम और भी बढ़ेगा ही। तो बिल्कुल। मैं तो कम समझता हूँ कि कल सऊदी अरेबिया यदि चाहे, मैं जो समझता हूँ कि जिस बात को लेके बीसीसीआई भयभीत होगी, मान लीजिए कि सऊदी लीग कहे कि मैं उसी समय आईपीएल क्रिकेट सऊदी लीग करूंगा जब आईपीएल होता है। ओ माय गॉड। हाँ। और हम्म देखिए, उनके पास डोमेस्टिक लीग नहीं होगा विमल जी, लेकिन हम्म। हमारे जो ढेर सारे खिलाड़ी जो सिर्फ रणजी लेवल के हैं, वो चले जाएंगे सऊदी में डोमेस्टिक लीग खेलने के लिए। लेकिन लेकिन एक बात ये भी है कि आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। अभी हाल में एक सर्वे हुआ, उसमें देखा गया कि 3 से ज्यादा लोग स्टार को फॉलो करते हैं, धोनी हम्म। को फॉलो करते हैं, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को। तो बगैर स्टारडम के तो चलेगा नहीं। तो आपको इंडियन स्टार्स को बनना पड़ेगा। आप एक बात जरूर कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, वहां भी स्टार्स बन जाएंगे। रिंकू सिंह जैसा कोई खिलाड़ी वहां पे 5 छक्का लगा दिया, 6 छक्का लगा दिया, ही वुड बिकम राइजिंग स्टार, ओवरनाइट राइजिंग स्टार बन सकता है। लेकिन आपको लगता है कि जो इस तरह की आपको भी पता है, क्या आप बता सकते हैं कि वाकई इस तरह की खबरें हैं? क्योंकि मैं 1 डेढ़ साल से सुन तो रहा था, अभी क्योंकि गार्डियन में छपी है तो ये खबर थोड़ी सी पुख्ता हुई। हालांकि वहां भी सोर्सेज करके ही चली है, ईसीबी और बीसीसीआई की मीटिंग्स को लेकर भी बात हुई है। आपको इस बारे में अगर जानकारी हो, या आप इसको कहाँ जाता हुआ देखते हैं, या आप जैसे आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों और फैंस के लिए अच्छा ही है। देखिए विमल जी, मैं समझता हूं कि आप एक अरामको का स्पॉन्सरशिप देखिए। आप हम्म अरामको क्यों स्पॉन्सर कर रहा है? देखिए, सऊदी अरेबिया बहुत दूरदृष्टि से काम कर रहा है यहाँ पे। इस पर गौर कीजिए। उसकी जो सामरिक, उसकी उनकी जो अभिलाषा क्या है। सऊदी अरेबिया पर आरोप लगता है कि वो एक तानाशाही देश है। वहां पर पूरा एक तरीके से एक इस्लामिक डिक्टेटरशिप है वहां पे। करेक्ट, वहां पर ऑटोक्रेसी आप पे। मोहम्मद बिन सलमान के विरुद्ध कुछ कहिएगा तो सीधा आप जेल पहुंच जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बदलना चाहते हैं, अपने आप को आकर्षक करना परसेप्शन। चाहते हैं। दुबई उनको है कि सऊदी अरेबिया को एक दुबई मॉडल बनाया जाए। करेक्ट। आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर अलुला एक नया एक बीच निकला है। वहां पर ढेर सारे ऐसे होटल्स निकले हैं, उसको वो पैराडाइज के जैसा बेच रहे हैं। सऊदी अरेबिया अपनी छवि, अपनी शोहरत को बदलने के लिए पूंजी पूंजी का ढेर तरीके से उसका उपयोग करेंगे वो। और पूंजी की उनके पास कोई कमी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अपने राष्ट्रीय जो छवि या आप मर्यादा को बदलने के लिए वो हम्म। इस पर बहुत पैसे लगाएंगे। और बहुत पैसे लगाने के लिए उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। और और दो देश। आप भारत की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि भारत में शायद तोड़ना मुश्किल होगा। बिकॉज लेकिन भारत में भी खिलाड़ी बहुत हैं जो जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। यदि उनको बीसीसीआई ने एनओसी नहीं दिया, तो बिना एनओसी के चले जाएंगे। उनको क्या है, उनको बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। उसको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी मैं बात ये समझता एक। हूं कि इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक जो असर होगा, वो होगा उन देशों में जहां जितना पैसा भारतीय क्रिकेटर्स को मिलता है, उनको वहां नहीं मिलता। तो इस पर आप देख लीजिए, इंग्लैंड, हर देश में उसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी जितना पैसा भारत के खिलाड़ियों को मिलता है स्पॉन्सरशिप में या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा नहीं, लेकिन स्पॉन्सरशिप्स में,
बहुत मिलता है, आईपीएल में बहुत मिल रहा है इनको। एडवर्टाइजिंग पैसा देखिए कितना मिलता है भारत के खिलाड़ियों को। तो मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान को बहुत फायदा हो सकता है। देखिए ये सब श्रीलंका का क्रिकेट का हाल देखिए। तो इनको सऊदी लीग यदि इन्होंने लगा दिया पैसा, तो इनको भारत से ज्यादा इनको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तो मिल ही जाएंगे। और धीरे धीरे भारत के जो खिलाड़ी जो बाद में जो रिटायर कर रहे हैं या जिनको अपना भविष्य उज्जवल नहीं लग रहा है, वो भी चले जा सकते हैं। तो मैं ए, समझता हूं कि इससे बहुत कठिन और बहुत ही कठोर एक मुकाबला होने वाला है। एक टफ टाइम आ सकता है आईपीएल के लिए, आप कह रहे हैं, या इंडियन क्रिकेट या जो सिनेरियो है उसके लिए। क्योंकि आप क्रिकेट में, आई हैव सीन यू एज वन ऑफ द पायनियर्स। आपको क्रिकेट नेक्स्ट आपने उस समय शुरू की थी जब कुछ और ऐसा होता नहीं था। एंड उस लिहाज से, और क्रिकेट आप फॉलो करते हैं उस लिहाज से, कि क्या करना चाहिए बीसीसीआई, या मतलब हम तो इंडियन पर्सपेक्टिव से देखना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए कि जो इंडियन क्रिकेट का जो दबदबा है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन आप अलग अलग T20 आप चैंपियन बने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती है, वर्ल्ड कप आप जीत रहे हैं, 1983 के बाद भी आपने जीता, 2007 में T20 जीता, 2011। हम्म। क्या प्रिकॉशनरी या क्या हमको करना, कॉम्पिटिटिव वे में हम आगे निकले, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैं समझता हूं कि लीग जो है वो सबकी आजादी है कि अपने लीग को आप कैसे लोकप्रिय बनाएं, कैसे आकर्षक करें। ये जैसे कैरिबियन लीग हुआ, साउथ अफ्रीकन लीग हुआ, पाकिस्तान में लीग है, बिग बैश है, 100 है, ढेर सारे लीग्स हैं। तो ये तो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होगा ही, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। अब एक नया एक खिलाड़ी आ गया, सऊदी प्रीमियर लीग। तो यदि आज तक भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो भारत की लोकप्रियता कैसे आगे कयामत रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी। बरकरार है। कयामत से यदि आपको बचना है, तो हम्म। आपको अपने खिलाड़ियों को बहुत इज्जत देना पड़ेगा। हम्म। आपको जो सबसे बड़ा जो आपके सामने जिम्मेदारी है, वो ये है कि आप अपने जो जो भी उद्योगपति लोग चला रहे हैं, उनका जो भी आवाज है, उनको जिस तरीके से आईपीएल को, उनका जो भी नजरिया है कि कैसे इसको गवर्न किया जाए, उस पर आप उसको इज्जत किया कीजिए। मैं एक वैसे ये बताना चाहूंगा कि इतना जो लगातार ऑक्शन होता है, ऑक्शन जो भी नीलामी होता है, वो क्रिकेटर्स के लिए, उनके मनोबल के लिए सही नहीं है। आप हाँ। देखिए विंडो बनाइए ट्रांसफर के लिए, इतना ऑक्शन करते हैं। कितना बुरा लगता है किसी खिलाड़ी को कि एक आईपीएल लीग में उसको 20 करोड़ मिलता है, अगले बार में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब वेंकटेश अय्यर को देखिए, इस बार केकेआर में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अब केकेआर से यदि मान लीजिए वो हट गए हैं, तो उनको कौन उतना पैसा देगा। और देखिए आप ये कहना आसान है कि उनके पास पैसे मिल गए हैं, लेकिन सबको अपने जिंदगी में सबको इज्जत भी चाहिए, सबको चाहिए अपना हौसला अफजाई भी बढ़ाना। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जहां खिलाड़ियों की इज्जत भी रहे। और सबसे बड़ा कि जो भी इनके मालिक हैं उनका जो भी आवाज है उसको सुना कीजिए। परंतु मैं देखिए अंत में इतना ही कहूंगा विमल जी, कि यदि एक कंपेटिटिव बाजार में आप आए हैं, तो आपको बाजार में उसको आपको जो भी सही दाम होगा वही लोग देने वाले हैं। तो यदि यदि भारत अपने आप को आकर्षक रहे तो आईपीएल चलेगा। वरना ये भी हो सकता है कि जो लोग रिटायर करेंगे, मान लीजिए कि रोहित शर्मा आईपीएल से रिटायर किए, वाई कांट ही प्ले इन सऊदी अरेबिया, यू कांट स्टॉप हिम, राइट। तो मैं समझता हूँ कि लाइक विराट कोहली, यदि मान लीजिए कि आज सऊदी सऊदी अरेबिया ये डिसाइड करे कि जब विराट कोहली रिटायर करेंगे तो हम विराट और रोहित को कैप्टन बना देंगे दो टीम का, तो मैं समझता हूं कि लोग पागल हो जाएंगे उनको देखने के लिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। या चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं यहां पर प्लेयर्स के हित में होगा ये। देखिए एक बार आप मान लीजिए कि T20 लीग को हमने आधारिक कर दिया, औपचारिक कर दिया, हमने माना कि ये बहुत ही अहम हिस्सा होगा अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में। तब यदि नया एक ऑप्शन आया खिलाड़ियों के लिए, तो उनको आने दीजिए। खिलाड़ियों को बिल्कुल ज्यादा पैसा मिलना तो मिलने दीजिए। फिर संजय सर, आप बीसीसीआई और ईसीबी क्यों क्यों इतनी, उनके पसीने क्यों छूट रहे हैं फिर। तो तीन चार आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक तो खिलाड़ियों के हित में होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, मार्केट खुल जाएगा, और ठीक है, बाजार और बड़ा हो जाएगा, और बीसीसीआई को, या मतलब जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, उनको और रेस्पेक्ट मिलेगा, उनको और उनका तवज्जो, रेस्पेक्ट तो खैर अभी भी जुनून से ज्यादा है, उनको और तवज्जो मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ पैसा, या और पूछ उनकी और बढ़ेगी। तो आपकी यही सलाह है मतलब, और आप इसको एक रियल थ्रेट, रियल परसेप्शन के तौर पे देखते हैं? मैं इसको रियल थ्रेट देखता हूं। मैं समझता हूं कि बहुत ही कठिन चुनौती होगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया का
के पास पैसों की कमी नहीं है। वो चाहे तो आप 500 मिलियन की बात करें, वो 5 बिलियन कर देंगे भाई। ओवरनाइट, ओवरनाइट 5 बिलियन कर देगा, हम बता रहे हैं आपको। हाँ और उस यदि 5 बिलियन कर दिया, आपने हाँ। देखा है फुटबॉल खिलाड़ियों को कितना उन्होंने पे किया? क्रिस्टियानो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने घर बुला लिया उन्होंने बच्चों को तब ट्रेन करने और के 200 मिलियन लिए। डॉलर कभी भी फुटबॉल में कभी हुआ नहीं था। अभी हाँ, मान लीजिए किसी खिलाड़ी को उन्होंने बोला कि आपको आईपीएल में 25 मिलता है, हम 100 करोड़ डाल देंगे, वो खिलाड़ी चला जाएगा। वो बिल्कुल बोलेगा चला गुड बाय जाएगा। टू टेस्ट क्रिकेट, मुझे टेस्ट क्रिकेट आप खेलिए लॉर्ड्स में, मैं सौ हाँ, करोड़ हर साल यदि कमा रहा हूं तो क्यों नहीं कमाई भाई। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं समझता हूं कि इफ यू एंटर द मार्केट प्लेस, तो फिर सप्लाई और डिमांड का जो भी खेल हो वो होने दीजिए। चलिए, तो बड़ा एक प्लेयर आने वाला है और देखते हैं क्या कुछ ये अनफोल्ड करता है, क्या दिलचस्प मोड़ लेता है। थैंक यू सो वेरी मच संजय सर, आपसे बातचीत करने का। और फिर दिल्ली में मिलते हैं हम लोग जरूर। थैंक यू विमल जी, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते सर। थैंक यू, नमस्ते।